पिछले कुछ दिनों से इंडिया में कम्युनल राइट्स देखने में आ रहे हैं। चाहे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुआ, मध्य प्रदेश में रामनवमी के दिन हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कहीं ना कहीं किसी न किसी ओकेजन्स पर यह कम्युनल दंगे देखने में आ रहे हैं। और जब भी कम्युनल दंगों की बात होती है, ये कम्युनल राइट्स की बात होती है, तो मोस्टली हिंदू मुस्लिम दंगे ही होते हैं। जबकि इंडिया में सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बुद्धिज़्म भी रहते हैं और भी कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन मोस्टली जो दंगे होते हैं वो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में ही होते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये दंगे अभी शुरू हुए हैं, रिसेंट पास्ट में शुरू हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी हुए हैं, मुगल्स के टाइम पे भी हुए हैं और इंडिपेंडेंस के बाद भी होते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर है कि रिसेंट पास्ट में ये दंगे कुछ ज़्यादा बड़े हैं। मुग़ल एम्परर औरंगजेब ने जब जजिया टैक्स लगाया था तो वो टैक्स सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को देना था, मतलब वो टैक्स मुस्लिम्स के अलावा सभी कम्युनिटी को देना था। और इस रीज़न से मुस्लिम्स और अदर कम्युनिटी के बीच में रिफ्ट बढ़ गई, मनमुटाव बढ़ गया। मोस्टली ये मनमुटाव हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में ही हुआ। 1919 में जब जलियांवाला बाग मैसकर हुआ तो उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ गए और अंग्रेज़ों ने इन दंगों को बढ़ाने का काम किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिया, सुन्नी, हिंदुओं में अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इनमें भी झगड़े होते रहते थे। मंदिरों को तोड़ा जाना, मुहर्रम और होली में जुलूस का निकलना, उसमें दंगे होना, झगड़े होना, इस तरह के छोटे मोटे दंगे और वायलेंस होते ही रहते थे। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया और 1857 सिपाही म्यूटिनी इसका पहला एग्जाम्पल है। मुसलमानों को ऐसा लगने लग गया कि कांग्रेस प्रो हिंदू है और हिंदुओं की बात सुनती है, मुसलमानों की बात को सुनने वाला कोई नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना सिर्फ मुसलमानों और उनके बेनिफिट और इंटरेस्ट के लिए ही बनाई गई थी। तो मुस्लिम लीग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही बनी थी और पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो सिर्फ उनके बेनिफिट और इंटरेस्ट की बात करे। इसी तरह से हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए बाद में काफ़ी टाइम के बाद आरएसएस बनाई गई जो कि हिंदुओं के बेनिफिट और इंटरेस्ट की बात करे। तो कहने का मतलब है कि इन दो कम्युनिटी के बीच में रिफ्ट बढ़ना शुरू हो गई थी उसी समय से और आज इस कंडीशन पर पहुँची है। चाहे मुगल्स हों या अंग्रेज हों, अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। तो यही सेम पैटर्न आज भी चला आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सेम पैटर्न आज भी चला आ रहा है। आज मुगल्स नहीं है, राजाशाही नहीं है, अंग्रेज नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं। यही पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए, वोट बैंक के लिए कॉमन मैन को लड़वाते हैं, उनसे कुछ भी करवाते हैं। 1928 में भगत सिंह का एक आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में। उस आर्टिकल में भगत सिंह ने कहा था कि इन धार्मिक दंगों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है, पता नहीं ये दंगे कब हिंदुस्तान का पीछा छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि इन धार्मिक दंगों के पीछे कम्युनल लीडर्स हैं। दूसरा, उन्होंने प्रिंट मीडिया के लिए कहा था कि प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इन दंगों के पीछे। कुछ इस तरह के आर्टिकल छापते हैं, ऐसे ऐसे उसमें कमेंट्स करते हैं जो कि जिससे कि पब्लिक भड़कती है और दंगे करती है। ये भगत सिंह ने तब कहा था, लेकिन सिचुएशन आज भी सेम है। आज भी इन दंगों के पीछे पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लीडर्स ही हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, इन रिलीजियस लीडर्स के लिए ये दंगे एक वोट बैंक की तरह हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस लीडर्स हैं, इन दंगों को एक वोट बैंक की तरह कैश करती हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हर एक इशू को कम्युनल रंग देने की कोशिश करते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा ईव टीजिंग से शुरू हुआ था और कहाँ से कहाँ पहुँचा ये सबको पता है। वोट बैंक के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा एक एरिया में 4 साल तक नहीं हुई क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में मुस्लिम लोग रह रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रह रहे थे। इलेक्शंस आते ही स्कल कैप पहनना, मंदिरों में जाना, ये पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कॉमन बात है। ये बात हम वोटर्स को समझनी चाहिए। कम्युनल माइंडसेट, कम्युनलिज्म का जो लिटरल मीनिंग है वो है कि जब किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से या रिलीजन से इतना अटैचमेंट हो जाता है, इतनी ज़्यादा लॉयल्टी हो जाती है कि वही अटैचमेंट, वही लॉयल्टी दूसरे के लिए एक हेट्रेड की तरह काम करती है। उतना ही डिटैचमेंट दूसरी सोसाइटी और रिलीजन के लिए हो जाता है। जब इतना ज़्यादा कम्युनल माइंडसेट हो जाता है तो इस तरह का माइंडसेट कभी दूसरे सोसाइटी को, दूसरे रिलीजन को टॉलरेट नहीं करता, उसकी हेट्रेड बढ़ती चली जाती है। रेडिकलाइजेशन, जब लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जिस सोसाइटी को वो बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं तो वही सुपीरियर है, उसके अलावा कोई सोसाइटी, कोई रिलीजन सुपीरियर नहीं है, तो ये माइंडसेट जो होता है वो दूसरे कम्युनिटी और रिलीजन को कभी भी टॉलरेट नहीं करता है।
और ऐसे रेडिकलाइज माइंडसेट के साथ बहुत आसान हो जाता है उन पॉलिटिशियंस को प्ले करना। वो कुछ भी करवा सकते हैं ऐसे रेडिकलाइज माइंडसेट के साथ। वो रिलीजियस लीडर्स ऐसे माइंडसेट के साथ कुछ भी करवाते हैं और ऐसा माइंडसेट अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब बनाने तक को भी तैयार रहता है। ऐसे लोग अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं और ये लोग उन पॉलिटिशियंस के लिए, रिलीजियस लीडर्स के लिए एक टूल की तरह हैं और कुछ भी नहीं। ये बात जितनी जल्दी समझ जाएं लोग उतना ही अच्छा है। इकोनॉमिक फैक्टर एक मेन रीज़न है इन दंगों का, जिनकी वजह से दंगे भड़कते हैं। कभी भी आपने देखा होगा जो ये दंगे होते हैं ये इकोनॉमिकली वीकर एरियाज़ में होते हैं। ये दंगे हार्डली किसी पॉश एरिया में होते हैं। और जो ये दंगे करते हैं, जो डंडे और पत्थर और तलवार उठाते भी हैं, ये ना तो कोई जॉब वाले हैं ना कोई बिज़नेस वाले हैं। क्योंकि जो जॉब वाले हैं, बिज़नेस वाले हैं, उनके पास ना तो टाइम है ना वो इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो लोग दूसरों के कहने पे ये दंगे करते हैं, पत्थर उठाते हैं, डंडे उठाते हैं, तलवार उठाते हैं, अगर कभी ये सोचे जिनके कहने पे ये करते हैं वो पॉलिटिशियंस, वो रिलीजियस लीडर्स कभी भी ऐसा खुद आके सामने से ना डंडे उठाते हैं ना पत्थर फेंकते हैं। उनके बच्चे भी घरों में आराम से हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अगर इस बात को दंगे करने वाले, हाथों में डंडे उठाने वाले थोड़े ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो भी दंगे काफ़ी कम होंगे। मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इन दंगों को फैलाने में। जितने भी न्यूज़ हाउसेस हैं, जितने भी प्रिंट मीडिया है, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होते हैं और इनकी रिपोर्टिंग भी बहुत बायस्ड होती है। कई बार इतना बढ़ा चढ़ा के ये न्यूज़ दिखाते हैं जो कि पब्लिक के सेंटीमेंट को हर्ट करती है। इधर सोशल मीडिया ने भी काफ़ी रोल प्ले किया है दंगों को भड़काने में। जब से सोशल मीडिया काफ़ी पॉपुलर हुई है, घर घर में, हर हाथ में मोबाइल आया है, तो ऐसे ऐसे वायरल वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, ऐसे ऐसे हेट स्पीच सुनाई जाती है जिससे कि दंगे भड़कते हैं। इंडिया में डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और क्रीड के लोग रहते हैं। पॉलिटिक्स और रिलीजन को मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्सिंग रिलीजन विद पॉलिटिक्स इज़ पॉइजनस टू द सोसाइटी। जब हम नेशन को प्रायोरिटी देंगे और रिलीजन को अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस समझेंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियंस हमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं। रिमेंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।